हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह 47वीं क्लास है। इसके पहले की क्लासें आप ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके। सभी ग्रुप सी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासें हैं। तो आज की क्लास भी शुरू करते हैं और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो बलोदी जी की जो बुक है उसकी जो क्लास चल रही थी उसकी क्लास भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा समय की कमी की वजह से क्लास स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो बलोदी जी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और उनके वन लाइनर की क्लास दोनों ही तरह की क्लासें उसी प्लेलिस्ट पे अपलोड करेंगे और पूरी ही बुक को उसकी कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण राइटर्स की बुक्स हैं, ऑफलाइन कोचिंग्स के जितने भी उनके उन बुक्स के जो महत्वपूर्ण नोट्स बने होते हैं वो सभी आपको ये हम प्रोवाइड करेंगे जल्दी ही। एग्ज़ाम से पहले सब आपको मिल जाएंगे। कोशिश करते हैं कल से वो क्लासें हो, अगर टाइम मिलता है तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, देवलथल तहसील किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन सी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, धारी व कुशिया कोटौली तहसील स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए यह नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल को कब घोषित किया गया था? तो ऑप्शन ए 2015 में घोषित किया गया था। चौथा प्रश्न है, देश में दो विधानसभा भवन किन किन राज्यों में स्थित हैं? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर इन तीनों में ही दो विधानसभा भवन उपस्थित हैं। लेकिन अब यह प्रश्न का उत्तर पिछला जो हमारा समय था उस हिसाब से वर्तमान में जम्मू कश्मीर की परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, आप भी जानते हैं। तो अब वर्तमान के हिसाब से आप इसका उत्तर एग्ज़ाम में अपने इस तरह से दीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्या परिस्थितियाँ हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड में विधानसभा का प्रथम सत्र कब से प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन ए 9 जनवरी 2001 से प्रारंभ हुआ। छठा प्रश्न है, उत्तराखंड में संभागों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए संभागों की संख्या 2 है। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो कहा गया है ऑप्शन ए कुमाऊं क्षेत्र कहा गया है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? तो ऑप्शन बी यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? कार्तिकेयपुर राजाओं की, तो ऑप्शन सी इनकी राजभाषा संस्कृत थी। 10वां प्रश्न है, सर्वाधिक प्रसिद्ध नाग मंदिर बेरी नाग मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन बी यह पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कौन सा? बेरी नाग मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन बी महेंद्र चंद, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाखा मंडल किन दो नदियों के संगम तट पर स्थित है? तो ऑप्शन बी यमुना व रेखनाड इनके तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गोल आकृति वाला ताल कौन सा है? गोल आकृति वाला ताल कौन सा है? तो ऑप्शन डी झिलमिल ताल गोल आकृति वाला ताल है। 14वां प्रश्न है, रानीबाग किस नदी के तट पर स्थित है? तो रानीबाग किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन बी गौला नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नचिकेता ताल स्थित है कहाँ? तो ऑप्शन सी उत्तरकाशी में स्थित है। 13वां प्रश्न है, फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की खोज कब की थी? तो ऑप्शन ए 1931 में की थी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम अपने घोषणा पत्र में शामिल करने वाली पार्टी कौन सी थी? तो ऑप्शन ए भाजपा, इसने ही सबसे पहले इसको मतलब अलग राज्य बनाने की मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तराखंड से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी 2, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 है राज्यों की संख्या, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्य का कौन सा जनपद जिसे 2 देश स्पर्श करते हैं? कौन सा जनपद है जिसे 2 देश स्पर्श करते हैं? तो ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पर्वत चोटियाँ किस जिले में हैं? तो ये किस जिले में है? ऑप्शन सी चमोली जिले में है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी व धूलागाड़ नदी संगम पर स्थित शहर है कौन सा? तो ऑप्शन सी अगस्त्यमुनि ये शहर है। अगला प्रश्न है 22वां,
22वां प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। सिख तीर्थ स्थल रीठा साहिब किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन सी लधिया व राटिया इसके संगम पर है। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, उत्तराखंड में वास्तु तथा मूर्ति कला क्षेत्र में स्वर्णकाल किस वंश के समय माना जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कार्तिकेयपुर राजवंश के समय पे। अगला प्रश्न है, अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी बुक में, तो वास्तुकला, मूर्तिकला और मतलब स्थापत्य, वास्तुकला, मूर्तिकला, मंदिर, इससे संबंधित सारे ही तथ्यों को बहुत डीप में पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसमें जिस राजा ने किया था, सांस्कृतिक मतलब एक तरह से जो कल्चरल पार्ट होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और ख़ास तौर पर स्टेट्स एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस किले को फोर्ट मोइरा कहा जाता है? किस किले को कहा जाता है? ऑप्शन ए लालमंडी किले को फोर्ट मोइरा कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मल्ला महल किला किस चंद राजा ने बनवाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कल्याण चंद ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज में वीरता दिखाते हुए कितने गढ़वाली सैनिक शहीद हुए थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 800। 27वां प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे अपना निजी सहायक बनाया था? तो ऑप्शन ए बुद्धि सिंह रावत जी को। अगला प्रश्न है 28वां, अल्मोड़ा अखबार किस भाषा का था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुमाऊनी भाषा का था। अगला प्रश्न है, 1914 में होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे इसके संस्थापक? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, बैरिस्टर मुकुंदी लाल व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में कब भाग लिया था? तो ऑप्शन सी 1919 में। अगला प्रश्न है, नशा नहीं रोजगार दो का नारा उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने कब दिया था? तो ऑप्शन ए 1984 में दिया था। अगला प्रश्न है 32वां प्रथम अशोक चक्र किसे दिया गया था? तो ऑप्शन ए भवानी दत्त जोशी जी को। 33वां प्रश्न है, देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन डी 1914 में हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।